शादी की सब तैयारियां की थी, मगर वो मधु बबना है ना, उसने सब गुड़ गोबर कर दिया। यू नो ही इज ए इडियट या एन इडियट। और मुझे लगा ना सब खत्म हो गया, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नली नली चलो ना, नली नली आई लव यू, आई वांट यू। नली ये क्या हो गया नली, तुम्हें चलोगे तुम? हमें क्षमा करें मैं बब्रुवान जी। क्षमा? क्षमा किस लिए? अच्छा चलो कर दिया, पहले चलो तो जरा देर नली। मैं चल नहीं सकती हूँगी। क्यों? सुनो नल। नहीं प्रीतम, मेरे से नहीं चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चल सकता नली, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारी नहीं बन सकती हूँगी रे। अरे क्या बेकार की बात कहती हो, पहले चलो तो जरा देर नली। चल मेरी मुन्नी चल, ठुमक ठुमक चला। साला ऐसा स्टैचू के माफिक खड़ा रहना था तो आई क्यों? तुमको अलविदा कहने। क्या? खैर वो देखेंगे बाद में, पहले चलो तो जरा। अरे मरो निकल जा भाग। मैंने बुलाया था तुम्हें, मुझे फांस के भागती है, कायर दगाबाज बेईमान। पर वो जाने दो पहले हम। मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि प्रीतम। कैसी गलती? तुम्हारे फंदे में पड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मेरी गलती से खानदान के नाम में बट्टा लगता था। भगवान की दया है कि मुझे पहले ही होश आ गया। क्या? मैं अब होश में हूँगी। मेरी गलती मुझे मालूम पड़ गई है कि मैंने जैसा खिलंदरापन किया मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा। हो बाला पड़े में आदमी से गलती हो जाती है कि कोई बात नहीं, परंतु अवसर रहते सुधार ले तो खानदान की मट्टी पलीत नहीं होती है कि। क्या बोले, फिर से बोलना जरा। आदमी से गलती हो जाती है कि कोई बात नहीं, परंतु अवसर रहते सुधार ले तो खानदान की मट्टी पलीत नहीं होती है। वाह क्या कहने, तुमसे खूब सबक याद कराया है तुम्हारे मालिक ने, तुम्हारे कक्का ने। मैं अपनी गलती सुधारूंगी। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मत मिलना। मैं पहचान भी नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। मेरी सगाई होने घर वालों ने मेरे लिए लड़का ढूंढा है, उसका खानदान भी ऊंचा है और हमारी जाति का है। माता पिता के आज्ञा अनुसार न्याय लड़के से शादी करना हर बेटी का कर्तव्य है। उसमें बेटी का कल्याण होता है तथा खानदान की शान भी रहती है। मेरे ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, मेरे भाभी पति अच्छा है, खानदानी आएगा। मेरा ससुर रईस है, हमारे वहाँ भी हवेली है। हवेली में नौकर चाकर रहेंगे, 5 दुधारू चौपाया अच्छा है बैल रहेंगे, अलावा 50 एकड़ जमीन रहेगी। वहाँ सिर्फ हमें जमीन पर ट्रैक्टर चलता है। मेरा ससुर पंचायत का मेंबर है और पति देव की जिले में एमएलए साहब तक पहुंच जाएगी। 10-20 मील के घेरे में हमारे ससुराल के जोड़ का कोई खानदान मिला था ना कटवा ले, ऐसा घर मुझे मिल जाएगा। यही मेरा सौभाग्य है। ऐसे घर पहुंच के मुझे बहुत ही सुख मिलेगा। बंद कर तोता रटन तू। तुम कौन होगे? तुम्हारी जात हमारी जात से छोटी, तुम्हारा खानदान टुच्चा है। अरे मैं कहता हूँ बंद कर। तुम्हारी लियाकत की हमारे यहाँ चाकरी करो। नली नली हमारे दादा परदादा के यहाँ तुम्हारी जात वाले घोड़ों की लीद उठाते नहीं, तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है। तुम्हारे लिए टुकड़े पे तुम्हारी जात वाले पलते थे। शट अप। ऐसे कैसे तुम्हारे कक्का की? तुम्हारी जात वाले में दोगले ही ज्यादा। अच्छा ही हमारी गलती ससुराल में हंसी खुशी रहूंगी। तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, तुम्हारा मुंह तक नहीं देखूंगी। दिखाओगे तो पहचान भी दे दूंगी। मैं अपने पति से ससुर से शिकायत कर दूंगी। वो लोगों के पास कक्का की तरह बंदूक का लाइसेंस रहेगा। वो तुम्हें टैक्स देने तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछता ही रहा हूँ, झक मारी जो। सीधी तरह हमारी चिट्ठी हमें लौटा दो। क्या? नहीं तो हम पुलिस पे रपट लिखा देंगे। तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी। हुआ गट्टी तोड़ोगे। कक्का की पुलिस वालों में ऊपर तलक पहचान हैगी। धमकाती है तुम मुझे, हाँ? धमकाती है? जाओ, नहीं देता चिट्ठियां, जाओ। पीछे पछताओगे कक्का। तुम्हें तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, चूल्हा चाटना पड़ेगा। चाटूंगा, नहीं देता चिट्ठियां, जाओ। तुम्हें भारी पड़ेगा। पढ़ ले लो। कह देना अपने कक्का से चाहे मुझे काट के फेंक दे, मगर चिट्ठियां नहीं मिलेंगी। मैं महिपत बब्रुवाहन भले ही प्रोफेसर बना हूं, मैंने कोई मरी मैया का दूध नहीं पिया, कह देना। तुम्हें आखिरी बार इशारा देने आई थी, सुन किया है गा। आज से हमारा तुम्हारे नली ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसी नहीं थी नली। मैं जाती। आखिरी बार बताओ चिट्ठी दोगे कि नहीं? देख लेना, नहीं जान से हाथ धोगे। क्या बोलूं? धो ही चुका हूं सच। ये क्या गत बना ली है नली? ये तुम ही कह रही हो, तुम ही। चिट्ठी दे रहे हो कि नहीं? इतना ही कहो। नली एक बार होश में आओ। आदमी की तरह बोलो नली, आदमी की तरह, जिंदा आदमी की तरह। ऐसे खानदान के मकबरे की तरह नहीं, संगमरमर का स्मारक जैसे। नली ज्यादा नहीं, पहले की तरह बोलो ना। एक बार पुकारो ना हौले से महीन स्वर में, प्रीतम। तुमने क्या तय किया?
नहीं पुकारोगी तुम? मैं जाती। मैं कभी क्षमा। धुन सुनो। हा 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 तुम हंस सकते हो तो क्या तुम्हें हंसी नहीं आती? ओह मोसार्ट, मोसार्ट। नहीं, मेरा मन रत्ती भर नहीं बहलता जब कोई फूहड़ शेखीबाज फर्राटे से नकल सुनाता है जो दांते के नाम को बट्टा लगाती है। अब जाओ यहां से बूढ़े आदमी। रुको, इसे रख लो और मेरी सेहत का एक जाम पी लेना। जाओ। सुनाई नहीं देता तुझे? निको कहाँ है? सो रहा है। कल रात ठीक नहीं था, सारी रात रीरी करता रहा। आज तो ठीक है। हाँ आप लोहार के पास गए थे? हाँ वही सारा। अब देखना, हर दूसरे महीने घोड़े की नाल बदलनी पड़ती है। पता नहीं कहाँ पत्थरों में पैर पटकता है पागल। मुझे तो लगता है आप घोड़े को दौड़ाते भी कुछ ज्यादा है। मैं हाँ? 2-2 दिन तक किले से नहीं खोलता, जानती तो है तू। सुना है दूर उजाड़ में घोड़ा दौड़ा रहे थे तो? किसने कहा तुझसे ये? औरतें कह रही थी जो घास काटने जाती है वहां। कम ध्यान दिया कर इन औरतों में। क्या वो तुम ही थे? अरे मुझे क्या पड़ी है घोड़ा उजाड़ में दौड़ाने से? बुरी तरह हाँप रहा था तुम्हारा घोड़ा। तूने देखा था? हाँ देखा था। बेचारा बेजुबान, निढाल, जीभ बाहर को लटकी हुई, आंखें ऐसी जैसे दुनिया के किसी दूसरे किनारे से दौड़ता चला रहा। वो मेरा घोड़ा है, मैं जो चाहे करूं उसके साथ। तुझे क्या मतलब? इतना दौड़ाओगे ना तो मर जाएगा तुम्हारा घोड़ा। मरता है तो मरने दे, तुझे क्या है? हाँ, मुझे क्या है? तुम्हारा घोड़ा है ना, जो चाहे करो। तुमने सुना? क्या? मेरे ताए की लड़की की सगाई है। कब? सुना है इसी महीने शादी भी कर देंगे। मुझे इससे क्या? सुना है लड़के की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं है। ठीक ही तो है, इस लड़की के बारे में जान पाना नामुमकिन है। मुश्किल है उसकी था पाना। मुझे तुम्हारी ऐसी बातें समझ में नहीं आती। क्या दोष है उस लड़की में? मुझे कुछ मालूम है, इसीलिए कहा मैंने। क्या मालूम है तुम्हें? मुझे बताओ। अपनी बकवास बंद कर। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या मालूम है तुझे? यही कि कहाँ जाकर अपना घोड़ा दौड़ाते हो तुम। मैंने एक बार कहा ना, अपनी बकवास को बंद कर। नहीं करूंगी अपनी बकवास बंद। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए।
अपने इन सवालों को अपने तक रखा कर। तो मेरी बातों को सुनकर तुम्हारी ये हालत क्यों हो रही है? मुझे क्या होना है, अच्छा भला हूँ। दिख रहा है मुझे। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। सब कुछ तो दिया है तुझे, और क्या चाहिए? मगर उन सब में तुम कहाँ हो? जवाब क्यों नहीं देते मुझे तुम? मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ा। मेरा इंतजार न करना, मुझे आने में देर होगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुना तुमने? मैं यही अपने बच्चे के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम्हारी चौखट में खामोशी से बैठी है। तुम तो जैसे घोड़ा उड़ा कर यहाँ चले आए। मैं बैलगाड़ी में चलने वाला आदमी नहीं। मैं भी ब्याह शादियों में अकेली जाने वाली औरत नहीं। मुझसे अब ये सब कुछ नहीं सहा जाता। मुझसे भी नहीं। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में कांटे क्यों उगाए हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं ये सब कुछ समझना चाहती हूँ और नहीं भी। तुमने तो मेरी हालत एकदम चुट्टाड़ों जैसी कर रखी है। मैं चाहती हूँ ये सारी रस्में पल भर में निपट जाए। मैं सदा के लिए उसकी बाहों में समा जाऊं। किसी की आंखें ना देखूं उसकी आंखों के सिवा, किसी की आवाज ना सुनूं उसकी आवाज के सिवा। मैं चाहती हूँ मुझे अपनी बाहों में इतनी कसकर खींच ले कि अगर मेरी इस सब का क्या मतलब है? कहाँ है आपकी बेटी? वो भाग गई। वो मेरे पति के साथ भाग गई। वो उज्जड़ मेरे उजागर के साथ भाग गई। जिसका मुझे डर था वही हुआ। उजागर मेरी बहू को लेकर भाग गया। ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती आपकी बेटी? पर क्या करूं? अब वो मेरे घर की इज्जत है, मेरी बहू। आओ आओ हम उनका पीछा करें। आओ। नहीं, अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मेरी बात तो सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? देखिए ये लोग